हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। मिरर के बारे में, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, इमेज क्या होती है, इमेज कितने टाइप्स की होती है, इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, ये सब डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं मिरर से। मिरर क्या है? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, मतलब हम अपने आप को देखते हैं। मिरर एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घर में होती है, क्योंकि मिरर में ही हम देखते हैं कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मिरर में देखते हैं, तैयार होते हैं तो मिरर में देखते हैं, अगर नए कपड़े ट्राई करते हैं तो मिरर में देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, हम अपने आप को देखते हैं। बट ये जो मिरर है, मिरर के भी टाइप्स होते हैं। अब मिरर कितने टाइप्स के होते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर जो है दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब क्या हुआ? जब मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था तब भी मैंने कहा था मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, जहाँ पे हम अपने आप को देखते हैं। तो मिरर की जिस साइड पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, जहाँ पे हम अपने आप को देखते हैं, तो उस साइड को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। और बैक साइड जो होती है मिरर की वो तो पॉलिश्ड होती है। और रिफ्लेक्टिव सरफेस हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लाइट रेस इस पे इंसिडेंट करती हैं तो ये मिरर जो है उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये लाइट रेस क्या होती हैं, कैसे इंसिडेंट होती हैं, कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उनको चेक कर लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है? जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेन होता है। और हम सबके घरों में प्लेन मिरर ही यूज़ होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सेकेंड टाइप ऑफ मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विद अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है कर्व्ड होता है, मतलब जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, जिस साइड इमेज फॉर्म होती है, वो रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो कर्व्ड होता है, प्लेन नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है, कर्व्ड होता है। तो उस तरह के मिरर्स को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। तो अब आगे देखते हैं वो टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड टाइप इज कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। द स्फेरिकल मिरर दैट इज कर्व्ड इनवर्ड। जो स्फेरिकल मिरर कर्व्ड होता है इनवर्ड, मतलब अंदर की साइड, उस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है, जहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है, वो अंदर की साइड होता है और बाहर का साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, तो वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? द स्फेरिकल मिरर दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड। जो स्फेरिकल मिरर कर्व्ड होता है बाहर की साइड, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है बाहर की साइड होता है, इमेज जो है वो बाहर फॉर्म होती है और अंदर की साइड जो है पॉलिश्ड होता है, तो उस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का सबसे अच्छा एग्जांपल हम सबके घरों में होता है। हम सबके घरों में स्पून होती है, तो स्पून की जो डिप्रेशन होता है, मतलब जो अंदर की साइड होती है, वो क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। और जो बल्ज आउट एरिया है, जो बाहर की साइड है, वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये थे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम आगे देखते हैं इमेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब टाइप्स ऑफ इमेजेस स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इमेज क्या होती है। अब इमेज, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मिरर पे हम अपनी इमेज देखते हैं, मिरर पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो ये इमेज क्या होती है? जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा। तो इमेज क्या हुई? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी भी इमेज फॉर्म होती है तो वो क्या है? उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है मिरर पे। अब ये जो इमेज है वो दो तरह की होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। अब इन दोनों टाइप्स के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज क्या होती है? Image which is formed when light rays meet at a point after getting
रिफ्लेक्टेड। तो रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट रेज जो हैं, लाइट रेज जो मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होंगी तो मिरर का सरफेस क्या करता है, उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं वो जब एक्चुअल में किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाती हैं या मीट कर जाती हैं, तो जहाँ पे ये मीट करती हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है और उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। और ये मिरर के फ्रंट साइड पे होता है क्योंकि ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है ये एक्चुअल में मीट करती हैं और जहाँ ये मीट करती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है और उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज जो है इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब हमेशा उल्टी होती है, सीधी नहीं होती है, हमेशा उल्टी फॉर्म होती है। और इट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। जो सिनेमा हॉल में हम इमेजेस देखते हैं वो रियल इमेजेस होती हैं। एंड रियल इमेज जो है इट इज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। रियल इमेज जो है सिर्फ कॉनकेव मिरर से ही फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स से नहीं, प्लेन मिरर से नहीं, सिर्फ कॉनकेव मिरर से। अब आगे हम देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। अब हम देखते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है, अब ये जो लाइट रेज हैं जब मिरर के सरफेस पे फॉल होंगी तो मिरर का सरफेस क्या है, उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। बट ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये जो है कहीं पर मीट नहीं होंगी, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं होंगी, बट दे अपीयर टू मीट। अब अपीयर टू मीट का मतलब क्या हुआ कि जो मिरर का बैक साइड है, जो पॉलिश्ड एरिया है, अगर हम वहां से इमेजिनरी लाइंस बनाएं, वो इमेजिनरी लाइन जो है किसी पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, तो जहां पे वो मीट करेंगी वहां पे इमेज फॉर्म होगी, उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जहां पे रिफ्लेक्टिव लाइट रेज जो है एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं बट दे अपीयर टू मीट, और ये कहाँ होती हैं, बैक साइड पे। तो उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो है इट इज ऑलवेज इरेक्ट। हमेशा इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमेशा सीधी होती है, अपराइट होती है, उल्टी नहीं होती है। और वर्चुअल इमेज जो है इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और इट इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर। वर्चुअल इमेज जो है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर पे और या फिर प्लेन मिरर पे ही फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर पे नहीं। अब हम सबके घरों में तो प्लेन मिरर ही यूज होता है जहाँ पे हम अपने आप को देखते हैं, तो हमारी इमेज क्या हुई, वर्चुअल इमेज। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आई होप आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आगे हम देखेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होती है प्लेन मिरर पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मीट का मतलब क्या हुआ और अपीयर टू मीट का मतलब क्या हुआ। तो आगे हम देखते हैं इमेज फॉर्म कैसे होती है। नेक्स्ट इज हाउ डज एन इमेज फॉर्म। अब हम देखते हैं ये इमेज फॉर्म कैसे होती है। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है मिरर में। बट हम ये देखेंगे इमेज फॉर्म प्लेन मिरर पे कैसे होती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं हम कि इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है रिफ्लेक्टिव सरफेस जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, और जो राइट हैंड साइड है वो है पॉलिश्ड वाला एरिया। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या हम अपने आप को भी सोच सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो अब लाइट रेस हैं किसी भी सोर्स से आ रही हो, चाहे ट्यूबलाइट से आ रही हो या बल्ब से आ रही हो, किसी भी सोर्स से आ रही हो, तो वो लाइट रेस जो है इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेंगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होंगी जो इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी वो कहाँ पे फॉल करेंगी, वो प्लेन मिरर के सरफेस पे फॉल करेंगी। तो ये जो प्लेन मिरर का सरफेस है ये भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो ये क्या करेगा, प्लेन मिरर का सरफेस उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती हैं ये हमेशा अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आई, इंसिडेंट हुई, वो कहाँ पे इंसिडेंट होंगी, मिरर के प्लेन सरफेस पे। और प्लेन सरफेस जो है मिरर का उन लाइट रेस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं
ये तो कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्लेन मिरर का बैक साइड है, जो पॉलिश वाला एरिया है, अगर हम वहाँ से इमेजिनरी लाइंस बनाएं तो ये इमेजिनरी लाइन जो हैं किसी पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी। तो जहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन जो है मीट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, जहाँ पे इमेजिनरी लाइन जो है मीट कर जाएंगी मिरर के बैक साइड पे। अब ये इमेज कैसी इमेज है, ये इमेज है वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, दे आर अपीयर टू मीट, दे अपीयर टू मीट। मतलब ये मिरर के फ्रंट साइड पे नहीं हो रहा है, मिरर के बैक साइड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, वो मिरर के बैक साइड पे मीट कर रही हैं, इमेजिनरी लाइन जो है वो मीट कर रही हैं, तब इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। तो ये होता है, तो ऐसे फॉर्म होती है इमेज प्लेन मिरर पे। अब हम देखते हैं इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब हम देखते हैं इमेज की प्रॉपर्टीज जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल। अब जो प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, ये तो हमने देख लिया कि जो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। सेकेंड, द इमेज इज इरेक्ट। इमेज जो है हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब अपराइट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। इमेज जो फॉर्म होती है वो उल्टी नहीं होती है। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज जो है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है। ये नहीं है कि हमारा सर नीचे हो जाता है या पैर ऊपर हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारी इमेज जो है प्लेन मिरर पे हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब अपराइट होती है, हमेशा सीधी होती है। नेक्स्ट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज फॉर्म होती है मिरर पे, बट अगर हम अपना राइट हैंड रेज करें मिरर के सामने तो हमें मिरर में ऐसा लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है, और लेफ्ट हैंड को रेज करें तो ऐसा लगता है कि राइट हैंड रेज हो रहा है। तो लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो राइट है वो मिरर में लेफ्ट लगता है, जो लेफ्ट है वो मिरर में राइट लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म होती है मिरर में उसका साइज जो है बिल्कुल सेम होता है एज द ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब जैसे अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो हमारा साइज है, तो इमेज जब फॉर्म होती है हमारी मिरर पे तो उस इमेज के बस साइज वैसा ही होता है। जैसे अगर आप पतले हैं तो आप मिरर में भी पतले ही दिखाई देंगे, ये नहीं है कि मिरर आपको मोटा कर देगा। अगर आप मोटे हैं तो मोटे ही दिखाई देंगे। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इमेज जो ऑब्टेन हो रही है मिरर पे तो उसका जो मिरर और इमेज का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा जो मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। मतलब जैसे अगर आप अपने आप को मिरर पे देख रहे हैं, आपकी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर पे, बट अगर आप मिरर के 1 मीटर दूर खड़े हैं तो जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर पे वो भी 1 मीटर दूरी पे ही फॉर्म होगी। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से वही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज। अब हम देखते हैं लेटरल इन्वर्जन के बारे में। लास्ट टॉपिक इज लेटरल इन्वर्जन। अभी जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी इमेज की, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इमेज जो है हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो वही है ये लेटरल इन्वर्जन। इट इज द फिनोमिना इन विच लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। मतलब जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, जब हमारी इमेज फॉर्म होती है, तो अगर हम अपना राइट हैंड रेज कर रहे हैं तो मिरर पे ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो मिरर पे ऐसा लगता है कि हमारा राइट हैंड रेज हो रहा है। मतलब जो राइट है वो लेफ्ट लगता है, जो लेफ्ट है वो राइट लगता है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं आज के टॉपिक्स। अगर किसी टॉपिक में भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।